जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जो है बिहार दरोगा स्पार्क के लिए 2023 के लिए जो प्रैक्टिस सेट नंबर 21 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले का सेट आप दोस्तों नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में दिया गया है, उससे आप ज़रूर देख लीजिएगा। यह दोस्तों आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इसमें प्रश्न दिए गए हैं। चलिए आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। इसमें 53 सेट दिया गया है, जो मैंने 20 सेट करा दिया गया। आज मैं 21 सेट कराऊंगा और इसी तरह प्रत्येक दिन आपका सेट होते रहेगा। चलिए आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न दिया गया है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो है कार्यपालिका के अधीन कौन रह करके कार्य करती है? तो विधान पालिका। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। विधान पालिका जो है भारतीय कार्यपालिका के साथ अधीन रहकर कार्य करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किस व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु सीमा आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आपका न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होना चाहिए। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो राजनीतिक शब्दावली के रूप में जो शून्यकाल उसे कहते हैं जो प्रश्न उत्तर सत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिका द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 4 का इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 245 जो है भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 245 में यह संवैधानिक प्रावधानों का संघीय या संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों को कानून को प्राथमिकता प्रदान करता है। अनुच्छेद 245 कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो कानूनी विषय पर राज्य सरकार को परामर्श देता है आपका एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है, इसका प्रकार किसका था? तो यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह स्वत्वाधिकार मुकदमा था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो यह था आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चुनाव आयोग को था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। 73वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन जो है यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पंचायती राज प्रणाली से। यह 1992 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में क्या आते हैं? तो पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में जो है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो पटना से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, इंडियन नेशन की जो है पत्रिका जो था यह पटना से निकाला जाता था। भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति शासक सिद्धांत के जो है अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो यह एक समाजवादी थे। श्री नरसिंह नारायण एक समाजवादी थे। पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ था किसमें? तो पिछले जो दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ है? तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा सी, तृतीय क्षेत्र में जो सर्वाधिक विकास हुआ है। IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास व निर्धनता का निवारण करना। ग्रामीण विकास व निर्धनता का निवारण करना जो है IRD का मुख्य उद्देश्य होता है। सापेक्ष निर्धनता यानी कि रिलेटिव पॉवर्टी का अर्थ क्या होता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि आर्थिक असमानताएं। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ होता है आर्थिक असमानताएं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि आपका राइट आंसर होगा 1997 से 2002। 1997 से जो है 2002 ईस्वी में 9वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था। किस देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जा सकती है? किसी देश की प्रति व्यक्ति आय किससे प्राप्त की जाती है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया गया था
तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो है एकत्रित किया जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन SCO द्वारा, यानी CSO द्वारा। CSO द्वारा जो है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है। भारत में कृषि क्षेत्र या श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? यह जो रोजगार प्रदान करता है आपका 65% लोगों को। भारत के कृषि क्षेत्र श्रमिक शक्ति में के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? तो 65%। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से दो परोक्ष कर है? तो निम्न से कौन दो परोक्ष कर है? तो बिक्री एवं उत्पाद कर जो है, बिक्री एवं उत्पाद शुल्क जो है परोक्ष कर है। रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया था? तो रुपये का जो अंतिम बार अवमूल्यन किया गया था जुलाई 1991 में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिट कार्ड को। क्रेडिट कार्ड जो है बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से जो है भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जानता है, क्रेडिट कार्ड को। वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार किसका है? तो वर्तमान समय में जो है भारत का सबसे व्यापारिक हिस्सेदार जो है यह आपका हो जाएगा USA के साथ, यानी कि अमेरिका के साथ। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो महावीर जैन जो होते हैं इनकी मृत्यु जो है किस नगर में हुई थी? तो यह पावापुरी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोध गया में बोधि मंदिर बनाया गया था, जहाँ क्या हुए थे? तो बोध गया में वहाँ बोधि मंदिर बनाया गया जहाँ पे जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर जो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सुंग वंश के बाद किस वंश का भारत का पर आ जाया था? तो इसका राइट आंसर होगा कर्ण वंश। इसका ट्रिक होता है, याद रखिएगा, हसीना मासुकस, हसीना मासुकस, हसीना माचुकस, ये याद रखिएगा। ह से हार्यक वंश, सी से शिशुनाग, न से नंद वंश, उसके बाद आया था म से मौर्य वंश, उसके बाद सुंग वंश, उसके बाद आया था क से कर्ण वंश, उसके बाद आया च से चेदी वंश, उसके बाद आया था स से सतवाहन वंश। तो याद रखिएगा किस वंश के पास पूछा गया? तो सुंग वंश के बाद आपका आया था कर्ण वंश। ऑप्शन नंबर सी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा जो कुल 4 बौद्ध सभा हुआ था, और इस चारों जो 4 राजा के शासनकाल में हुआ था, चारों 4 स्थान पर हुआ था। तो इसका ट्रिक है याद करने का, अगर जो है शासक पूछे जाए तो शासक का ट्रिक है अकायक, अ का अक, ये याद रखिएगा। अगर कहाँ हुआ था तो याद रखिएगा रावे पाकू, रावे पाकू, यानी कहने का मतलब हुआ कि अ से हो गया अजात शत्रु, तो यह हुआ था राजगीर में, अजात शत्रु के समय राजगीर में। क से हो गया क से कालाशोक, ये इसने करवाया था वैशाली में बहुसंगी थी। अ से हो गया अशोक, इसने किया आकायक, यानी कि याद रखिएगा आ से अजात शत्रु। और तीसरा हुआ था अशोक के शासनकाल में, प से पाटलिपुत्र हो जाएगा। अब क से हो जाएगा कनिष्क, इसने करवाया था कुंडलवन कश्मीर में। तो आपका इसका पूछा गया कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? यह पाटलिपुत्र में। तो ऑप्शन नंबर जो 20 का राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौटिल्य का शास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है यह प्रकाश डाला गया राजनीतिक नीतियों पर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जो है आपको कनिष्क के समय प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो कुमार संभव महाकाव्य जो है यह लिखा था, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कालिदास के द्वारा लिखा गया था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो तैमूर वंश के बाद भारत में जो आपका सैयद वंश का राज स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सबसे अधिक गुलाम जो है हो जाएंगे आपका इसका राइट आंसर 32 के 4, यानी कि फिरोज शाह तुगलक के जो है दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उसके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था? तो यह फरमान दिया था आपका फर्रुखशेर को। मुगल बादशाह जो अंग्रेज को अपने व्यापार की मदद करने के लिए जो है महत्वपूर्ण फरमान दिया था फर्रुखशेर को। कुक्का आंदोलन को किसने गठित किया था?
तो कूका आंदोलन को गठित करने वाले कौन थे? तो यह आपका राइट आंसर होगा गुरु राम सिंह, ऑप्शन नंबर सी। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो यह बिहार प्रांत से, आरा जिले से यानी जगदीशपुर से किए थे। 1857 के विद्रोह को हिंदू उर्दू कवि ने देखा था, तो कौन 1857 के विद्रोह को जो है किस उर्दू कवि ने देखा था? तो यह मिर्जा गालिब और जो है विदेशी के कहा, तो कार्ल मार्क्स ने, दोनों ने 1857 के विद्रोह को देखे थे कहने का मतलब उनके काल में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था 1857 के विद्रोह में। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था कब? तो मुंडाओं ने जो है विद्रोह खड़ा किया था 1895 ईस्वी में। मुंडाओं के जो थे जो मुख्य देवता थे, मुंडाओं का संस्थापक बिरसा मुंडा को कहा जाता है। मुंडाओं के संस्थापक बिरसा मुंडा। भारत संघ के संस्थापक कौन है? तो भारत संघ, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को जो है भारत संघ के संस्थापक कहा जाता है। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किससे बनाया गया था? तो यह उप दीवान जो मोहम्मद रजा खान को बनाया था, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। इलाहाबाद की संधि जो जब 1765 में हुआ था, तो 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान जो है मोहम्मद रजा खान को बनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के ईस्वी का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पील आयोग। पील आयोग जो है 1857 ईस्वी का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौजों के लिए नव संगठन से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता जो है आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दादाभाई नौरोजी। आप प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी थे। दूसरे के दादाभाई नौरोजी जो पारसी अध्यक्ष थे, दादाभाई नौरोजी। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन जो है आपका हुआ था ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1905 को, 15 अगस्त 1905 को ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। बंगाल का विभाजन हुआ था। और बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया था? तो 1911 में। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है, यानी कि गर्म दल के थे, तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक, ये नरम दल के नहीं बल्कि गर्म दल के थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जनरल डायल की किसने गोली मारकर हत्या कर दिया था? तो जनरल डायल को गोली मारकर के हत्या जो है उधम सिंह ने किया था। यह जो है इनको जो पीछा करते हुए इंग्लैंड में जाकर के इसको जनरल डायल को गोली मारा था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, उधम सिंह ने। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका इसका राइट आंसर भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करता थे, तो ऑप्शन नंबर भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्वकर्ता थे, तो आपका इसका राइट क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो नेतृत्वहीन था, कोई किसी ने नेतृत्व नहीं किया, अपने आप जो है जगह जगह विद्रोह करना शुरू कर दिए थे लोगों ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है करो या मरो का नारा दिया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो किया गया था सिंगापुर में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो कांग्रेस के गर्म दल से कौन संबंधित था? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा अरविंद घोष। अरविंद घोष जो है कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता जो है ये आपका किया गया था ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा 4, यानी कि सर वी लॉरेंस के द्वारा जो है कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किया गया था। कैबिनेट मिशन में जो 3 सदस्य थे, याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, कौन कौन थे? तो पी से पैथिक लॉरेंस, ए से अलेक्जेंडर, एस से स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
नेक्स्ट प्रश्न है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया गया था आपको ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, भगत सिंह के द्वारा जो है इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर पटना में। लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप समूह में जो है कुल आपको जो है कितने द्वीप है? तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर 37 द्वीप है। भारतीय परमाणु समय IST एवं ग्रीनविच माध्य यानी कि GMT में कितना अंतर है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा, भारत का समय जो है ग्रीनविच टाइम से जो है 82.5 डिग्री पूर्व है, यानी 82.5 डिग्री पूर्व कहने का मतलब यह यानी कि 5.5 घंटा आगे है। 1 मिनट में जो है 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 82.5 डिग्री में जो है आपका यानी कि 5.5 घंटा हो जाएगा। तो 5.5 घंटा भारत का समय जो है ग्रीनविच टाइम से आगे है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। असम कुल मिलाकर कितने राज्य एवं केंद्रशासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो असम जो है कुल मिलाकर जो है आपको कितने केंद्रशासित और जो है तो 7 है। ऑप्शन जो 7 जो है राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मेथौन बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो मेथौन बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध जो है ये आपका बनाया गया है बराकर नदी पर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर उत्तर प्रदेश। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में जो है ये पानी आता है आपका गंडक नदी से। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। 23.7% जो है भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन का क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो यह जो भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सिवभूम जो है झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा प्रमुख उद्योग मुर्री में स्थापित है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम उद्योग जो है यह मुर्री में स्थापित है। बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं? तो बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं चावल, गेहूँ और मक्का। चावल, गेहूँ, मक्का जो बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय करती है? तो प्रति मिनट जो है पृथ्वी घूर्णन तय करती है 49 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है यह पाया जाता है नवीन बोरदार पर्वत में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस राज्य में किस जगह पास है? एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रांची में। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है? तो यह कनाडा है। कनाडा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी के लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मूंगफली जो है शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि अफ्रीका के मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो पिग्मी जनजाति जो है यह आपका पाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, कांगो क्षेत्र में। अमिता रॉड्रिक किसका लेखिका है? तो अमिता रॉड्रिक किसकी लेखा है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिजनेस एज अनयूजुएबल के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अमिता रॉड्रिक जो है बिजनेस एज अनयूजुएबल के लेखक है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो यह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, यानी कि संविधान सर्वोच्च है। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हमारी मिलती जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना जो है यह मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन के 10,000 आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है हम लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर बी, मौलिक कर्तव्य के नाम से। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपको मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, 20 मार्च को।
20 मार्च को जो सामाजिक अधिकारिता समिति दिवस मनाया जाता है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल होता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति थे तो बिहार से थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पदार्थ के संवेग मोमेंटम और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो इससे जो है आपको द्रव्यमान प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बल गुणनफल किसका होता है? तो बल जो होता है गुणनफल आपका किसका होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्रव्यमान गुणित त्वरण, यानी कि F बराबर होता है एम में, यानी कि F बराबर एम ए होता है। तो मास गुणित त्वरण को हम लोग बल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा 81 का हो जाएगा 4। आयतन जो है सदिश राशि नहीं है, जबकि विस्थापन वेग बल जो है सदिश राशि है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? तो 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य इसका होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1000 मीटर को हम 1 किलोमीटर दूरी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो त्वरण ज्ञात करने का आपका सही सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बराबर v प्लस यू बाई टी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दो उत्तरोत्तर श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी को हम लोग तरंगदैर्घ्य के नाम से जानते हैं, यानी कि वेवलेंथ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है इस प्रकार से हो जाए, ये होता है यानी कि इस श्रृंग हो गया, ऊपर जो श्रृंग हो गया यानी कि यहाँ से बैठे हुआ रहता है, और नीचे जो है एक गर्त हो गया। तो ये 1 और 1 2, और यहाँ जो हो गया 1 और 1 2, यानी कि 2 श्रृंग और 2 गर्त की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? तो ऋणात्मक आवेश किस में होता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा 85 का आपका राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, बीटा किरणें ऋणात्मक होता है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 4 हो जाएगा। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो टेलीस्कोप की खोज आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 गैलीलियो ने किया था। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो हवाई जहाज का शुरुआत जो किया था आपको राइट ब्रदर्स ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, राइट ब्रदर्स। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा 2882, यानी कि 4 इसका राइट आंसर होगा, 2882 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेसिस और एसिड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ होता है बौद्ध मठ। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर, बौद्ध मठ को बिहार कहते हैं। सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? तो सल्फर हेक्सा अणु का जो आकार होता है आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह अष्टफलकीय होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कशेरु यानी रज्जु स्पाइनल कोड में कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है? तो स्पाइनल कोड से जो है 33 जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिवर्तित क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण जो है केंद्र कहाँ है? तो परिवर्तित क्रियाओं का जो है नियंत्रण केंद्र आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कशेरुक रज्जु में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, कशेरुक रज्जु में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्राव करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा होता है? तो यह हार्मोन होता है TSH। TSH जो है थायरॉक्स ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन TSH होता है। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है? तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया जब आपका होता है ऑप्शन नंबर बी अंडवाहिनी में। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो वन जीव के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा बोधगया। बोधगया जो है यह बिहार वन जीव के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो जमशेदपुर जो है यह आपका
स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वर्ण रेखा। अगला प्रश्न दिया गया हमारा कि राजस्थान की राजधानी कौन सी है। दोस्तों आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। बहुत हल्का प्रश्न है कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यह सेट यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेट में दोस्तों। इससे पहले अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।